12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। तो सैड प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। सर आप देख रहे हैं कि एक वाकया बहुत मशहूर हुआ यूएई के अंदर। उसके अंदर इमारत के जो बुर्ज खलीफा है, वहां पर पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लहराया गया और आज इंडिया का फ्लैग जो है वो लहरा रहा है वहां पर। बहुत सीते सोसाइटी कोलैप्सिंग नॉट एज अ कंट्री तो आपने मेरे ख्याल में बनाई नहीं है ना कंट्री। अफसोस की बात मैं इसका कहूंगा। इंडिया का रिश्ता सर लेन और देन का है, हमारा सिर्फ देन और देन है, और दे कौन रहा? यूएई हमें देता है। ठीक है, जिस कंट्री को लोन वो दे रहे हैं, अभी एयरपोर्ट के लिए बिड भी उन्होंने ही लगाई हुई है यूएई वालों ने। हमने अभी एक पोर्ट का आधा हिस्सा भी उनको दे दिया। सर वो कंट्री क्यों लगाएगी ऐसी कंट्री के लिए जिसको सिर्फ देना ही देना? Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. देना है। इस दशक के आखिर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और उस वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे अहम भूमिका भारत की होगी। ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये बहुत गौर करने वाली स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारे राज है, जो खोल सके खोल ले। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. चाइना ऐसा सुपर पावर, ठीक है, दुनिया की तीसरी बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, दूसरी बड़ी चाइना की इकोनॉमी है, दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन थी चाइना के पास, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वीटो पावर है चाइना के पास। हरकतें आप उसकी देख लें, लगता ही नहीं है कहीं से सुपर पावर है। ऐसा लगता है लोफर के हाथ में आपने ताकत दे दी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों 14 और 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान के लिए दो जलाने वाली खबरें आई। एक तो दुबई की बुर्ज खलीफा, उस पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया, और 15 अगस्त के दिन ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने मुरारी बापू की राम कथा में जाकर अपने आप को ये कह दिया कि मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आया हूँ। इससे पाकियों की जली तो बहुत होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 2.4% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आप देखें, मैं अगले दिन एक बात बोल के करना चाह रहा हूं। वहां पे वो अमित शाह साहब ने 3 बिल जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश सेटअप उन्होंने अनाउंस कराए हैं। आपकी 19 जून का फैसला सेव किया हुआ था जब मिनट असेंबली एक्सपायर्ड। हमारा जो ब्रिटिश रॉयल जज है उन्होंने फौरन उसको फैसला। एक साइड पे चीमा साहब उधर के उनकी प्रायोरिटीज क्या है और आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी डिवीजन है, हर डिपार्टमेंट के अंदर डिवीजन का। मुझे शर्म आती है कई दफा कहते हुए कि जिन लोगों को आज भी आप मुहाजिर कहते हैं, कि कभी आप सोचा है आपने कि वो उनको बुलाया वहां से, आपने भारत से इंडिया से इधर बुलाया है, उनको क्या दिया है आपने? उनको पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, फिर नए सिरे से हर 76 साल बाद एक बच्चा उठता है लौंडा लपाड़ा टाइप, वो फिर कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आप ये लोग स्लोगन था, अभी भी आज भी 76 साल के बाद जो हमारे अमीरुल मोमिनीन है उनका नारा क्या था? छीन के लेंगे आजादी, मार के लेंगे आजादी, हाका मारा आजादी। यार कौन सी किस आजादी की बात कर रहे हैं? 76 साल पहले आजादी, वो क्या ड्रामा था? फिर अगर आज आजाद होना है तो वो क्या था फिर? ये नहीं कौन को बताते? ये जो आपके लौंडे लपाड़े ट्वीट के ऊपर बैठे हैं चीमा साहब, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, इंसानियत क्या है, इनको पता ही नहीं है। ना इनको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, ना इनको कोई और तालीम का इनका कोई सोर्स है, कोई इनका सोर्स नहीं। और ऊपर अपर क्लास है, उनके बच्चे तो पहले ही वो बाहर पढ़ते हैं, यहां तो पढ़ते ही नहीं। वो एचईसन से निकलते हैं सीधे बाहर जाते हैं लंदन, वो इधर नहीं पढ़ते।
वो जाके वहां पे रोमन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का उनको भी नहीं पता, और उनको उर्दू भी नहीं आती पूरे तरीके से। अब इस वक्त फैशन है आपका, मैं बता देता हूं इस वक्त आपके लाहौर इस्लामाबाद का फैशन क्या है, जहां जाना बात इंग्लिश में करनी। हर करप्ट आदमी जो है उसके बच्चे इंग्लिश बोल रहे होंगे, साथ फिलिपीनी एक नैनी होगी, ये फैशन है। घर खान रोटी ना हो लेकिन वो फिलिपीनी जरानी जरूर रखनी बंदे दुकान वास्ते आवे कुकी से। तो जब आपकी दिस इज व्हाट द रूलिंग एलीट इज। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है क्या? जो है वो एक नेशनलिज्म बढ़ती थी, कौमियत बढ़ती थी, लेकिन 23 मार्च को भी नहीं हुई, वाने सदर में एक छोटी सी तकरीब कर ली, और 14 अगस्त को भी नहीं हुई, जबकि इंडिया वाले जो हैं वो तो फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। और वो इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब 14 अगस्त वाले दिन, बल्कि मैं बताऊंगा 15 अगस्त के लिए तो यहाँ से कांग्रेसमैन उनके जत्थे जा रहे हैं भारत अपना अटेंड करने के लिए, उनकी 15 अगस्त की जो सेरेमनी है। हमारे फाइनेंशियली हो सकता है और सीरियसनेस नहीं है, और दूसरा है कि हो सकता है खौफ हो कि वहां पता नहीं कि वो गामा ना हो जाए, ये ना हो जाए, फला ना हो जाए। लेकिन इसमें चीमा साहब अफसोस है, इसमें मेरा ख्याल में तो बल्कि मैं इसमें ये कहूंगा कि इस वक्त तक आप पाकिस्तान में तो काफी हद तक खामोशी है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी का देख लें क्या। मेरा मकसद है कि अपनी ही एम्बेसियों के सामने ऊपर चढ़ चढ़ के झंडे चला रहे हैं अपने। और इंडिया का फ्लैग क्यों लहरा दिया? सर इसके अंदर देखें बहुत सारी चीजें हैं, पर देखें मैं शुरुआत इस तरीके से करता हूँ कि सबसे पहले जो बुर्ज खलीफा पे 3 मिनट के लिए फ्लैग आता है, चाहे किसी भी कंट्री का या कोई एडवर्टाइजमेंट भी चलती है, 3 मिनट चलती है। 3 मिनट का $1 लाख है खर्चा, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट को देना है। इंडिया का रिश्ता सर लेन और देन का है, हमारा सिर्फ देन और देन है, और दे कौन रहा? यूएई हमें देता है, ठीक है। जिस कंट्री को लोन वो दे रहे हैं, अभी एयरपोर्ट के लिए बिड भी उन्होंने ही लगाई हुई है यूएई वालों ने। हमने अभी एक पोर्ट का आधा हिस्सा भी उनको दे दिया। सर वो कंट्री क्यों लगाएगी ऐसी कंट्री के लिए जिसको सिर्फ देना ही देना है? वो लगाए ना लगाए बात तो बराबर ही रहेगी ना, यूएई तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। इंडिया के साथ लेन देन का हिसाब किताब है ना, कुछ देंगे तो कुछ लेंगे तो फिर देना भी पड़ेगा, उधर वो हिसाब किताब है। इसमें दूसरी चीज होती है कि या तो यूएई वालों ने पहले से बोला हो, ठीक है, कि हम करेंगे, और एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया, तो बात समझ में भी आती है। जब उन्होंने बोला ही नहीं, तुम लोग अगर अपना मुंह उठा के पहुंच गए हो उधर, उन्होंने लगाया नहीं लगाया वो अब उनकी मर्जी है ना, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके मुल्क की है। बुर्ज खलीफा का मालिक तो वो शेख मखदूम है ना। अब शेख मखदूम की मर्जी, वो जिसकी लगाए, वो इंडिया लगाए, चाहे वो अमेरिका लगाए, पाकिस्तान लगाए, उसकी मर्जी है। हाँ, गलत सर तब होता जब पहले से बोल दिया होता और एंड टाइम पे कैंसिल करते, वो बात गलत थी। उन्होंने बोला तो नहीं ना, और कोई पाकिस्तान एम्बेसी ने पैसे तो नहीं दिए थे। ये तो गवर्नमेंट करती जो करती। इंडिया का अगर झंडा लगता है तो इंडियन गवर्नमेंट पैसे थोड़ी ना देती। तो आपके ख्याल में इंडियन एम्बेसी ने पैसे दिए होंगे? ना, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, अपनी तरफ से करती है। वो देखते किस मुल्क के साथ उनको फायदा होता है उसका फ्लैग लगाने में, या वो ये रिलेशन बायलैटरल रिलेशनशिप्स पे ये सब कुछ चलता है। ये तो उल्टी, अब ये हमारी तो बातें ही हमेशा उल्टी होंगी। मुस्लिम बरादर मुल्क नहीं, बायलैटरल का मतलब ये है कि लेन और देन, कुछ लोगे तो दोगे, जो कुछ दे रहे हो तो फिर लोगे भी, दो तरफा। ये इधर वो है, क्या कहेंगे इसको, यूनिलैटरल। भाई यूएई देगा, हम सिर्फ मांगेंगे। अच्छा, दूसरा कैसे मनाया जा रहा है इंडिया का जो नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे, और पाकिस्तान के अंदर कैसे मनाया गया कल? ये दोनों का भी थोड़ा सा बताइएगा हमारे देखने वालों को। सर हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है, तो कोई इस्लामाबाद में तो कोई खास ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं, कोई परेड वगैरह कुछ नहीं, छोटा सा फंक्शन हुआ था। हमारे आर्मी चीफ गए थे काकुल अकेडमी, वहां पर उनकी 12 या 13 मिनट की स्पीच थी बस। इसके अलावा सर कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई इतनी तैयारियां नहीं की गई। उसकी तो वजह समझ में आती हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट है या फाइनेंशियल इशू है। इस बार तो सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, पिछले साल अवाम ने बनाई थी, इस साल अवाम ने नहीं बनाया इंडिपेंडेंस डे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है।